11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। इसके अंदर सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज पे यूज होता है। समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बताता हूँ आपको। ये ट्रायंगल ले लिया हमने, इसमें ये ट्रायंगल ABC। यहाँ पे यदि ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होती है, ये बेस होता है। यहाँ पे इस एंगल को हम थीटा यूज़ कर सकते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है इसके अंदर। तो इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होती है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय मोस्टली यूज होती है। वो होती है कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। इसके बाद जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए इसमें रेडियन यूज़ होता है। रेडियन, तो रेडियन बताता हूँ आपको क्या होता है। रेडियन को जो मेज़र करते हैं वो इस प्रकार से मेज़र करेंगे, रेडियन मेजर। अब यहाँ पे एक सर्कल लेते हैं, ये सर्कल लिया हमने, ये इसका सेंटर है और इस प्रकार से हमने ये लिया। इसमें यहाँ पे ये जो एंगल, ये थीटा लिया हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर्क की लेंथ है और ये होगी रेडियस। अब जो थीटा होता है वो L/R होता है, ये इसको फर्स्ट पॉइंट कह सकते हैं। थीटा जो होता है वो एंगल होता है, L लेंथ ऑफ आर्क, चाप की ये लंबाई होती है यहाँ से लेके यहाँ तक। और R जो है वो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ सर्कल की क्या है, ये रेडियस है। यदि L इज इक्वल टू है R, इफ L इज इक्वल टू है R, L और R दोनों की जो वैल्यू एक है, यानी कि एक कह सकते हैं, देन जो थीटा है, थीटा इज 1 रेडियन। तो क्या होगा, वो 1 रेडियन के इक्वल होगा थीटा। तो ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसके बाद इसमें होता है एक पाई रेडियन, फार्मूले लिखते हैं इसमें। पाई रेडियन वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। पाई रेडियन इज इक्वल टू है 180 डिग्री। यहाँ से यदि डिग्री निकालना तो हम नहीं हो जाएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू है 180 डिग्री मल्टीपल 1 डिग्री कर सकते हैं हम। यहाँ पे हमने डिग्री निकालनी है तो 1 डिग्री, जो डिग्री होती है वो किसके बराबर होगी, 1 डिग्री का जो एंगल है, तो यहाँ से 180 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन। तो इसमें ये याद रखना है। और यदि एंगल दे रखा है, इफ़ एंगल इज गिवन, एंगल गिवन है और चेंज करना हमने उसमें रेडियन में, चेंज इनटू रेडियन, रेडियन के अंदर उसको हमने चेंज करना है। सपोज करो जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 25 डिग्री, 25 डिग्री को हमने रेडियन में चेंज करना है। तो 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई बटे 180। तो 25 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, तो गुणा में कर देंगे हम, पाई बटे 180 गुणा में 25। अब 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 पंजे 25, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दिए 15 और 5 छिका 30। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 5 पाई, नीचे आ गया 36। तो इतने रेडियन हो जाएगा। ये जो डिग्री है वो किस में चेंज हो गया, रेडियन में। तो ये इस प्रकार से हम कर सकते हैं। जो चीज़ हमने निकालनी है उसको एक तरफ रखेंगे यहाँ पे। यदि 1 रेडियन निकालना है तो यहाँ पे देखो, पाई रेडियन किसके बराबर होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू है 180 डिग्री। यहाँ पे 1 से मल्टीपल कर सकते हैं, तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू है 180। यहाँ पर जो पाई है ये डिवाइड हो जाएगी यहाँ 180 बाई पाई, इतने इसके ये डिग्री के बराबर होगा। अब इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज़ करते हैं हम इसमें। तो मोस्टली यूज होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर,
सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, कोशिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 10th क्लास के जो फार्मूले हैं वो सभी मोस्टली इसके अंदर यूज होते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोशिकेंड थीटा, और यदि कोशिकेंड थीटा गिवन है, कोशिकेंड थीटा इज इक्वल टू है 1 साइन थीटा। ये इसके उल्टे होते हैं आपस में। कोस थीटा इज इक्वल टू है 1 सिकेंड थीटा, और यदि सिकेंड थीटा है तो 1 कोस थीटा। ये उल्टे होते हैं एक दूसरे के यहाँ पे। और यदि टेन थीटा है तो वो 1 कोट थीटा, और कोट थीटा है तो 1 टेन थीटा। ये फार्मूले इसके अंदर यूज होते हैं। एक होता है हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और यदि यहाँ पे कोट थीटा है तो वो हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ये कोट थीटा होता है इसमें, इस प्रकार से। अब इसमें एंगल के हिसाब से चेंज करके बताते हैं आपको। यहाँ पे ये जैसे ग्राफ लेते हैं हम, ग्राफ के अंदर इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इसके अंदर जो साइन थीटा वो पॉजिटिव होता है, इसके अंदर टेन थीटा पॉजिटिव होता है, इसके अंदर कोस थीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यहाँ से लेके यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पे 180, और यहाँ पे 270, और यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल होता है। 180 को किसके बराबर लिखते हैं हम, यहाँ पे 180 पाई के बराबर होता है, और 360 किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई। तो यहाँ पे पाई और 2 पाई ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब पहले इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखते हैं, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये इसके अंदर पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लेते हैं हमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसके अंदर। इसमें देखो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होगा। यहाँ पे 90 में से थीटा लेस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, और यदि कोस 90 माइनस थीटा है तो वो साइन थीटा। इसके बाद लेते हैं हम आगे, इसमें टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू है कोट थीटा, और यदि सिकेंट 90 माइनस थीटा है तो वो जाएगा कोसिकेंट थीटा, इस प्रकार से। और यदि कोट 90 माइनस थीटा तो वो किसके बराबर होगा, टेन थीटा। तो पहले क्वाड्रेंट में सभी जमा के होते हैं, तो यहाँ पे देखो सभी जमा के हैं। अब इसमें दूसरा क्वाड्रेंट में आते हैं, 90 प्लस थीटा होगा। 90 प्लस थीटा में सारे के सारे चेंज होंगे, केवल साइन है इसके अंदर पॉजिटिव होगा, साइन और उसका उल्टा यानी कि कोशिकेंट, उसको छोड़ के सभी नेगेटिव हो जाएंगे। देखो कैसे। अब इसमें करते हैं जैसे साइन 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव का निशान लगाएंगे, पॉजिटिव का ही रहेगा, कोस थीटा हो जाएगा। अब देखो इसमें यदि यहाँ पे कोस 90 प्लस थीटा है, कोस दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, तो माइनस का साइन साइन थीटा हो जाएगा, माइनस का, ऐसे याद रखना आपको। अब साइन का उल्टा कोशिकेंट होता है, तो कोशिकेंट जो है, कोशिकेंट 90 प्लस थीटा, कोशिकेंट पॉजिटिव होता है, तो क्या हो, कोशिकेंट किस में चेंज होता है, सिकेंट थीटा में, सिकेंट थीटा। ये क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा इसमें। अब इसमें देखो टेन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या होगा, कोट थीटा होता है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा। केवल जो साइन है वो और कोशिकेंट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी के सभी क्या होते हैं, नेगेटिव। अब यदि कोट 90 प्लस थीटा यहाँ पे, तो क्या होगा, माइनस के टेन थीटा। तो ये इसके अंदर यूज होंगे, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। केवल जो है साइन वाली जो टर्म है, यहाँ पे देखो ये साइन की टर्म है, साइन की टर्म और कोशिकेंट की जो टर्म है ये पॉजिटिव होते हैं। इनके अलावा सभी के सभी क्या होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन थीटा एंड
कोशिकेंट थीटा आर पॉजिटिव, केवल साइन और कोशिकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के क्या थे हमारे पास, फार्मूले एंगल को चेंज करने के। अब इसमें जो 90 डिग्री है इसको रेडियन में चेंज करके पाई में चेंज करके लिखते हैं। कई बार यहाँ पे पाई यूज मिलेगा आपको, जैसे इस प्रकार से मिलेगा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो यहाँ पे ये जो होता है ये 90 डिग्री के इक्वल होता है। देखो पाई किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे पाई बाई 2 यानी कि 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई बाई 2। अब जो पाई बाई 3 होता है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री का जो एंगल होता है उसको पाई बाई 3 लिखेंगे हम। और यदि पाई बाई 4 है तो 45 डिग्री का जो एंगल है उसको क्या लिखेंगे, पाई बाई 4। और पाई बाई 6 किसको लिखेंगे, 30 डिग्री का जो एंगल है उसको। ये यूज होते हैं इसके अंदर, जहाँ पर 180 डिग्री का एंगल होगा वहाँ पे पाई यूज करनी है, 90 का होगा पाई बाई 2, 60 का पाई बाई 3। तो इस प्रकार से इसके अंदर यहाँ पे यूज करने हैं। यहाँ पे मैंने 90 डिग्री यूज की है तो अब पाई यूज करेंगे कहाँ पर, 180 डिग्री पे। अब क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे जो वाई एक्सिस की लाइन है इस पे चेंज होते हैं साइन और कोस। 180 पर और 360 डिग्री पर कोई भी साइन कोस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ लिखता हूँ इन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री नो चेंज। तो नो चेंज होगा इसके अंदर, इसको पाई यूज करेंगे, इसको 2 पाई। प्लस में थीटा भी हो सकता है और माइनस में थीटा भी होगा तो भी इसके अंदर चेंजिंग नहीं होगी इस प्रकार से इनके अंदर। तो इसमें यहाँ पे आते हैं हमें, यहाँ पे देखो इस क्वाड्रेंट में आ गई, यहाँ पे आ गए 180, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल जो 10 है वो पॉजिटिव होता, बाकी सारे नेगेटिव। तो यहाँ लिखता हूँ मैं साइन 180 किसके बराबर होता, पाई, पाई प्लस थीटा लिखते हैं। अब देखो 180 पर साइन साइन ही रहेगा, 180 पर नो चेंज लिखा है मैंने तो नो चेंज होगा। लेकिन साइन तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस का होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और थीटा यूज कर देंगे हम। इसी प्रकार से कोस पाई प्लस थीटा, यहाँ पे इसमें देखो कोस नेगेटिव होता है तो कोस नेगेटिव रहेगा लेकिन चेंज नहीं होगा, कोस थीटा। इसी प्रकार से इसमें टेन पाई प्लस थीटा। अब जो टेन है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है तो ये टेन थीटा ही रहेगा, टेन थीटा हो गया इसके अंदर। अब अगला लिखते हैं इसमें कोशिकेंट पाई प्लस थीटा। कोशिकेंट साइन का उल्टा होता है तो साइन तो इसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, कोशिकेंट थीटा एज इट इज रहेगा इसमें। इसके बाद लिखते हैं इसमें सिकेंट, सिकेंट पाई प्लस थीटा। तो सिकेंट कोस का उल्टा होता है, कोस इसमें नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिकेंट थीटा एज इट इज माइनस का रहेगा। अब लिखता हूँ मैं यहाँ पे कोट पाई प्लस थीटा। अब देखो टेन और कोट, इसके अंदर टेन का उल्टा कोट होता है वो इसके अंदर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ये कोट थीटा। तो ये तीसरा क्वाड्रेंट था हमारे पास। अब ये 4 क्वाड्रेंट में आते हैं, यहाँ पे क्या होता है, कोस थीटा जमा का होता है, कोस और उसका उल्टा यानी कि सिकेंट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं बाकी नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे आ गए हम 360 तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई इस तरफ लेके आना है तो माइनस के थीटा, 2 पाई माइनस थीटा यूज करेंगे यहाँ पे। तो अब इसके अंदर यहाँ पे लेते हैं हमें इन क्वाड्रेंट 4 यानी कि जो 4 क्वाड्रेंट है उसके अंदर यूज करते हैं हम यहाँ पे 2 पाई। यहाँ लिखता हूँ मैं साइन 2 पाई माइनस थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, 2 पाई माइनस थीटा। देखो 2 पाई होता है 360, 360 में थीटा घटाएंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ गए, इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। इसमें नो चेंज यानी कि 180 पे पाई पे यहाँ पे देखो नो चेंज तो 2 पाई पे भी साइन साइन ही रहेगा। अब लिखता हूँ मैं यहाँ पे कोस 2 पाई माइनस थीटा, तो क्या होगा, ये कोस पॉजिटिव होता है तो इसके अंदर क्या होता है, कोस पॉजिटिव कोस थीटा लिखेंगे। अब लिखता हूँ मैं यहाँ पे टेन 2 पाई माइनस थीटा, तो क्या होगा, ये माइनस के टेन थीटा, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, माइनस का होता है। अब कोशिकेंट लिखता हूँ मैं, कोशिकेंट 2 पाई माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, ये भी
माइनस के कोशिकेंट थीटा के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि साइन इसमें नेगेटिव होता है। अब लिखता हूँ मैं सिकेंट 2 पाई माइनस थीटा। सिकेंट किसका उल्टा होता है? कोस का। कोस और सिकेंट इसमें पॉजिटिव होते हैं तो क्या आएगा? पॉजिटिव ही रहेगा सिकेंट थीटा। क्वाड्रेंट को अच्छी प्रकार से याद रखना आपने। केवल क्वाड्रेंट के इक्वल ही इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और एक याद रखना, 180 पर और 360 पर चेंजिंग नहीं होगी साइन और कोस, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के जो ये रेशो है इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। अब देखो, यदि 2 पाई प्लस थीटा भी हो सकता है यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस प्रकार से भी हो सकता है 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई यहाँ पे है, इसमें थीटा जोड़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जमा के होते हैं, लेकिन एंगल क्या यूज किया हमने यहाँ पे? 360, तो नो चेंज हो जाएगा। साइन 2 पाई प्लस थीटा है तो वो साइन थीटा ही रहेगा। और यदि कॉस 2 पाई प्लस थीटा है तो वो क्या रहेगा? कोस थीटा ही रहेगा। और यदि टेन है यहाँ पे, टेन 2 पाई प्लस थीटा है तो वो क्या रहेगा? टेन थीटा ही रहेगा। और यदि सिकेंट लिया हमने, सिकेंट 2 पाई प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पहले क्वाड्रेंट में 2 पाई पे नो चेंज, सिकेंट सिकेंट। और है क्या हमारे पास? कोट 2 पाई प्लस थीटा, तो ये भी चेंज नहीं होगा, कोट थीटा एज इट इज। पहले क्वाड्रेंट में सभी जमा के होते हैं। कोशिकेंट 2 पाई प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? कोशिकेंट थीटा। 2 पाई पे और पाई पे चेंजिंग नहीं होती, ये बार बार बताया आपको। आगे चलते ही अब कई बार केवल जो एंगल होता है वो माइनस में यूज़ करते हैं, माइनस में थीटा। इसको हम 4 क्वाड्रेंट में यूज़ करते हैं। और 4 क्वाड्रेंट में क्या होता है? केवल कोस पॉजिटिव, कोस थीटा और सिकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। अब देखो, यदि इस प्रकार से हो, साइन माइनस के थीटा होगा तो क्या होगा? इसके अंदर केवल ये पॉजिटिव होते हैं तो ये माइनस का रहेगा, माइनस के साइन एक्स यूज़ करेंगे। एक्स यहाँ पे थीटा है, थीटा यूज़ कर सकते हैं। चलो मैं थीटा यूज़ करता हूँ, तो माइनस के थीटा है यहाँ पे। मैंने कहा कोस और सिकेंट पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? ये कोस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। साइन और सिकेंट को छोड़ के सभी नेगेटिव होंगे, तो यहाँ पे माइनस के टेन थीटा। इसी प्रकार से यदि कोशिकेंट है, कोशिकेंट माइनस के थीटा इसमें, तो क्या होगा? कोशिकेंट माइनस बाहर आ जाएगी यहाँ से, कोशिकेंट थीटा। और यदि सिकेंट है, सिकेंट माइनस के थीटा, अभी बताया था कोस और सिकेंट क्या होते हैं? पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा सिकेंट थीटा। इसी प्रकार से कोट होता है, कोट यदि माइनस का थीटा है तो वो माइनस बाहर आ जाएगी, कोट थीटा। केवल कोस यदि माइनस का थीटा है और सिकेंट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। 4 क्वाड्रेंट के हिसाब से इनको हमने लेना है। अब तक जितने फार्मूले हैं वो फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होंगे और आगे भी यूज़ होंगे, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में यहीं तक करते हैं हम इसमें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फाइंड द रेडियन। इसको रेडियन में चेंज करना हमने, 25 डिग्री और माइनस के 47 डिग्री। यहाँ पे मिनट, ये मिनट अभी बताएंगे क्या होता है आपको, 240 और 520 डिग्री। अब इसको किस में चेंज करना हमने? रेडियन में चेंज करना है। और हमें पता है कि जो पाई रेडियन है वो किसके बराबर होता है? पाई रेडियन इज इक्वल टू है 180 डिग्री। यहाँ से मैंने बताया था 1, इसके नीचे आ जाएगा ये डिवाइड, तो पाई बाई 180 रेडियन। अब डिग्री में दे रखा है उसने, तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाई 180। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पाई बाई 180 मल्टीपल 25 डिग्री। इसका दूसरा तरीका हम इस प्रकार से कर सकते हैं, देखो 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? पाई बाई 180 डिग्री रेडियन होते हैं 1 डिग्री में। और 25 डिग्री में कितने होंगे? तो गुणा में क्या कर देंगे? 180 गुणा में 25, तो इतने रेडियन आ जाएगा आंसर। 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? पाई बाई 180। और 25 डिग्री में कितने होंगे? तो 25, ऐसे कर देंगे हम इसमें। तो ये तरीका इसमें और आपके लिए आसान रहेगा। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 25, 5 से इसको डिवाइड करते हैं 3 और
6, तो ये हो गया हमारे पास 5 पाई बटे 36 रेडियन। तो ये रेडियन में चेंज करना था, ये इसका आंसर है। अब सेकंड जो है उसमें उसने कहा कि जो माइनस के 47 डिग्री और 30 मिनट। अब जो डिग्री और मिनट है उसको चेंज करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 डिग्री, डिग्री ऐसे लिखते हैं 1 की जो डिग्री है वो 60 मिनट के बराबर मानी जाती है, 60 मिनट। और मिनट के ऊपर डैश का निशान लगाते हैं। और 1 मिनट किसके बराबर होती है, 1 मिनट, 1 मिनट यानी कि इस प्रकार से ऊपर ये डंडा लगाते हैं तो ये मिनट होते हैं, वो 60 सेकंड के बराबर यूज़ करते हैं उसको हम। तो यहाँ पे माइनस के 47 ये तो डिग्री है। अब यहाँ पे 30 जो मिनट है इसकी क्या बनाएंगे हम, डिग्री बनाएंगे। तो 1 डिग्री में कितनी मिनट होती हैं, 60। तो यहाँ पे ये 30 मिनट है, देखो 30 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे, 1/60। और 30 मिनट में कितना डिग्री होगा, गुणा में 30। तो 30 से इसको डिवाइड करेंगे 2, तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 1/2। तो इसको लिखेंगे 47, ये 1/2 है, यानी कि 1/2 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब इसको 47 यहाँ से इसको क्या करेंगे हम, ये हो गया 95/2 माइनस के इतनी डिग्री हो गया, यहाँ पे डिग्री लगा देता हूँ। अब सेम प्रोसेस रहेगा वही कि जो उसने कहा ये डिग्री है, पाई/180 मल्टीपल 95/2 माइनस को हम यहाँ आगे ले लेते हैं, इतने रेडियन, इतने रेडियन में चेंज करना हमने। तो यहाँ से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, काटते हैं इसमें, देखो 5 से डिवाइड करते हैं इसको हमें। तो ये हो गया हमारे पास, 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 तो ये 15 और 5 6 30। तो ऊपर आ गया हमारे पास माइनस के 19 पाई, नीचे आ गया 36 दूनी 72, इतने रेडियन इसका आंसर हो गया। बस यही आंसर है इसके अंदर। यहाँ पे ये चेंज करने याद होने चाहिए आपको, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है। यहाँ पे 30 मिनट हैं, इसमें को डिग्री में चेंज करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 60 मिनट 1 डिग्री होता है, 1 मिनट 1/60। और 30 मिनट कितने डिग्री के बराबर होगा, 1/2 डिग्री के बराबर माना जाएगा। इस डिग्री को हमने रेडियन में चेंज करना है, तो अभी ऊपर किया था उसी प्रकार से पाई/180 गुणा में एंगल कर देंगे। थर्ड पार्ट है इसी का, थर्ड पार्ट में 240 डिग्री दिया उसने। अब देखो पाई रेडियन फार्मूला वही है, पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। आप ध्यान से यहाँ पे 1 से मल्टीपल करता हूँ मैं, देखो 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई/180 रेडियन। 1 डिग्री यहाँ पे 1 डिग्री, 1 डिग्री यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई/180 रेडियन। यहाँ पे निकालना हमने 240 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई/180 गुणा में 240, ये तरीका इसमें। तो पाई/180 गुणा में 240। अब देखो 6 से काटते हैं, 6 × 18, 6 चौक 24, 0। तो 0 से 0 काट दिया हमने, तो ऊपर आ गया हमारे पास 4 पाई, नीचे आ गया हमारे पास 3, इतने रेडियन। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसकी का। अब इसमें दिया उसने अगला पार्ट, 520 डिग्री को चेंज करना है। 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई/180 रेडियन के बराबर होता है, यानी कि 1 डिग्री। और 520 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई/180 गुणा में 520, इतने रेडियन। अब देखो 0 यहाँ से, अब इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, 6, 3 से इसको डिवाइड करते हैं हम। यहाँ पे 3 से डिवाइड नहीं होता भैया, 3 से ये डिवाइड होता है, ये नहीं होता। तो 2 से डिवाइड करेंगे 9, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 और 6। तो ऊपर आ गया हमारे पास 26 पाई, नीचे आ गया 9, इतने रेडियन। बस इतने रेडियन इसका आंसर हो गया, है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसके अंदर डिग्री निकालनी है हमने। फर्स्ट है 11/, सेकंड क्वेश्चन है -4, और थर्ड है इसमें 5 पाई/3, और चौथा पार्ट है इसमें 7 पाई/6। अब देखो पाई रेडियन किसके बराबर था, पाई रेडियन इज इक्वल टू है 180 डिग्री। अब यहाँ पे डिग्री के अंदर चेंज करना हमने, डिग्री के अंदर चेंज करना है। तो डिग्री को जो चीज़ निकालनी होती है उसको हम राइट हैंड साइड में लेते हैं। देखो पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री।
यहाँ पे 1 रेडियन यूज़ करता हूँ मैं, तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 1 रेडियन होगा 180 बटे में पाई। तो ये इसके अंदर यूज़ करेंगे अब यहाँ पे। अब ये रेडियन दे रखे हैं रेडियन, तो 1 रेडियन किसके बराबर है 180 बटे पाई। इतने रेडियन किसके बराबर होगा, तो मल्टीपल कर देंगे। तो फर्स्ट देखो इसमें 1 रेडियन किसके बराबर होता है 180 डिग्री बटे पाई। अब 11/16 रेडियन किसके बराबर होगा 180 बटे में पाई गुणा में 11/16। ऐसे 1 रेडियन 180 बटे पाई होता है, 11/16 रेडियन किसके बराबर होगा गुणा में 11/16। अब पाई की वैल्यू दे रखी है उसने 22/7, तो ये हो गया 180 गुणा में, यहाँ पे 22/7 रखेंगे तो 7 गया ऊपर, नीचे रह गया 22 गुणा में 11/16। इससे ये डिवाइड करते हैं हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं हमें, ये हो गया हमारे पास। अब देखो ऊपर इनकी गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, गुणा कर लेते हैं ना, तो और डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड किया 8, 2 से डिवाइड किया हमने 45। अब गुणा करते हैं, 7 5 35, 7 चौक 28 और 3 31 बटे में 8, इतने डिग्री आ गया ये। अब देखो इसके सही बनाते हैं, इसको क्या करते हैं हम 8 से डिवाइड करते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे तो ये गया हमारे पास 3 पे, 3 पे गया 8 या 24, हमारे पास कितने बचे 7, ऊपर से 5 उतारा हमने, 8 नीम 72, तो कितने बच गए हमारे पास 3। अब ये तो डिग्री में चले आ गया, यहाँ पे हो गया हमारे पास 39 एडिड 3/8, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 39 से 3/8 डिग्री, इतना हो गया। अब यहाँ पे ये पूर्ण डिग्री है, लेकिन ये 3/8 पूर्ण डिग्री नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, इसको मिनट में और सेकंड में चेंज करेंगे। तो यहाँ से 39 को हम पहले लिख लेते हैं 39 डिग्री। अब 3/8 देखो, अब 1 डिग्री में, यहाँ पे 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, और 3/8 डिग्री में कितने मिनट होंगे, तो क्या करेंगे हमें 60 गुणा में 3/8, इसे गुणा कर देंगे। अब फिर डिवाइड करो, देखो यहाँ पे 2 से 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से 2, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60, तो ये हो गया हमारे पास 45 बटे में 2, इतने मिनट आ गया हमारे पास। अब ये मिनट है बटे में, इसको भी हम फिर डिवाइड करते हैं, 45 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 22 सही 1/2। अब जो 22 है वो तो हो गया हमारे पास मिनट, यहाँ पे लिख दिया मैंने 22 मिनट। अब 1/2 यहाँ पे फिर क्या बच गया हमारे पास, इसको क्या करेंगे हमें सेकंड में चेंज करेंगे। देखो अब ये 45/2 हमारे पास मिनट आ गया, तो ये हो गया हमारे पास 22 मिनट हो गई। अब 1/2 मिनट जो है इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे। एक जो मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। और 1/2 मिनट में कितने सेकंड होंगे 1/2 गुणा में 60, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 30, तो कितनी सेकंड आ जाएंगे हमारे यहाँ पे 30। तो ये आंसर होगा इसका 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। इस प्रकार से अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट है इसमें -4, तो -4 के लिए भी वही तरीका है, 180/पाई मल्टीपल -4। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू दे रखी है उसने 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा नीचे 22, और गुणा में माइनस को यहाँ आगे ले लेते हैं माइनस के, ये हो गया हमारे पास 4। अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे हो गया हमारे पास 11, माइनस को हमने यहाँ पे बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ ले आते हैं माइनस के, इनकी गुणा करते हैं 7 दूनी 14, 0 एज रह गया हमारे पास 252, ये आ गया हमारे पास, नीचे आ गया हमारे पास 11। अब इसमें इसको डिवाइड करते हैं, माइनस एज रखेंगे, इसमें डिवाइड करते हैं इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 2, यहाँ पे हो गया हमारे पास 22, यहाँ बच गया हमारे पास 3 2, फिर 11 दूनी 22, तो बचा हमारे पास 10, फिर ऊपर से क्या उतारी हमने यहाँ पे 0, और 11 नीम 99 हो गया हमारे पास, तो हमारे पास बच गया 1। तो इसको लिख सकते हैं हमें 229 सही 1/11। आया समझ में।
यानी कि ये तो सही बनाते हैं 1/11। अब यहाँ पे ये तो डिग्री है, अब 1/11 जो है ये बटे में है, तो इसको किस में चेंज करेंगे हम, मिनट में चेंज कर देंगे। तो ये हो गया 229 डिग्री। 1/11 फिर वही तरीका है, 1 डिग्री में कितनी मिनट होती हैं, 60। और 1/11 डिग्री में कितनी मिनट होंगी, तो 1/11 गुणा में 60। 60 11 से इसको डिवाइड करते हैं, 11 5 55। तो यहाँ लिखेंगे हम 5 मिनट। तो कितनी होगी इसमें, 5 मिनट। और 5 फिर शेष बचा इसमें, 11 5 55, 5/11। सही बना दिया हमने। 11 5 55, 5 बचे 11, तो 5/11 फिर बच गया इसमें। अब इसकी क्या बनाएंगे हमें, सेकंड। तो 5/11 को क्या करेंगे, फिर 60 से गुणा करेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा इसमें, इसको फिर डिवाइड करते हैं 11 से, इसको डिवाइड 11 5 55, 10 बचेंगे इसमें, और फिर 0 11 चौक 44। इस प्रकार से लगभग अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होगी। इसमें आ गया, गुणा करते हैं, 0 5 5 25 और 2 ऐसा होगी 27। तो 27 क्या लिखेंगे यहाँ पे, 27 सेकंड। तो ये आंसर हो गया इसका 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। ये डिवाइड करके यानी कि 60 से मल्टीपल करके हम डिग्री को भी सेकंड में चेंज, मिनट में चेंज करेंगे, और मिनट को भी सेकंड में चेंज करेंगे। अगला पार्ट है इसमें, तीसरा जो पार्ट है 5π/3 ये दे रखा है उसने। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करते हैं हम, 180/π गुणा में 5π/3। यहाँ से पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो 60। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 300 डिग्री। अब इसमें मिनट वगैरह कुछ नहीं है, पूर्ण रूप से डिवाइड हो रहा है, तो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। अगला पार्ट है इसमें 7π/6। इसको कैसे चेंज करेंगे, तो 180/π, इसको भी गुणा में 7π/6, पाई से पाई, 6 से इसको डिवाइड करते 30 पे, तो ये हो गया हमारे पास 210 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो गया इसके अंदर। अब ये डिग्री के अंदर चेंज किए हमने डिग्री में। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसमें। अब ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील है 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन करता, चक्कर काटता। हाउ मैनी रेडियन डज इट रन इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में ये बताना है कि कितने रेडियन क्या करेगा वो टर्न करता है, ये बताना हमने। 1 मिनट में 360 चक्कर रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो 1 मिनट के अंदर जो एंगल बनता है, देखो एक रिवॉल्यूशन होता है ऐसे, एक चक्कर में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। और चक्कर कितने हैं, 360। तो एक चक्कर में 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो 360 चक्कर में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे। मैं लिखेंगे एंगल मेक इन 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल एक रिवॉल्यूशन में। और 360 में एंगल मेक इन 360 रिवॉल्यूशन में, तो कितने का बनेगा, 360 गुणा में 360। 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 360 को क्या लिखते हैं हमें, 2π। तो यहाँ पे 2π यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये इतने डिग्री का एंगल बनेगा इसमें ये। अब ये जो एंगल है ये कितने मिनट में बन रहा है, 1 मिनट में। और हमने आंसर निकालना सेकंड में, तो 1 मिनट की सेकंड निकाल लेंगे, बनाएंगे हम। तो 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पे अब 60 सेकंड में लिखेंगे इन 60 सेकंड मेक एंगल। क्या करता है वो, एंगल जो है वो बनाता है 360 गुणा में 360। और 1 सेकंड में निकालना है, तो कितना टर्न करेगा 1 सेकंड में, तो डिवाइड कर देंगे। यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया हमने 0, 6 से इसको डिवाइड कर दिया 6। अब यहाँ पे 360 को हम लिख सकते हैं 2π, रेडियन में चेंज कर दिया हमने, मल्टीपल 6। तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 12π रेडियन। तो ये आंसर हो गया इसमें। दोबारा देख लो एक बार, एंगल मेक इन 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में एंगल बनता है 360 डिग्री का, और चक्कर कितने लगा रहा है वो, 360 ही चक्कर लगा रहा है। तो एक चक्कर में एंगल इतना बना, 360 में गुणा में इतना, तो ये इतना एंगल बनाएगा। ये कितने उसमें बना रहा है वो, 1 मिनट में। 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं,
इन 60 सेकंड मेक एंगल इतने डिग्री। तो 1 सेकंड में पूछा उसने, 1 सेकंड में तो डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिया हमने, 360 क्या होता है 2 पाई। वीडियो समझ में ना आवे तो भी इसको आगे पीछे हमें कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक सर्कल दिया उसने, ये सर्कल ले लिया हमने इस प्रकार से। ये सेंटर है, इसकी जो रेडियस है वो 100 दी उसने, 100 सेंटीमीटर। तो ये भी रेडियस 100 सेंटीमीटर है। एंगल हमने इसके अंदर थीटा यूज़ कर लिया। या जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ दे रखी है उसने वो है 22 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ लिखता हूँ मैं लेंथ ऑफ आर्क। आर्क की जो लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर दे रखी है उसने। रेडियस लिखते हैं उसकी, रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है 100 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर दे रखी है। और थीटा हमने यूज़ कर दिया यहाँ पे एंगल। तो एंगल कितना यूज़ किया हमने थीटा। अब जो थीटा किसके बराबर होता है आपको पता होगा, एल बटे में आर। एल कितना यहाँ पे 22, तो 22 बटे में आर कितनी है यहाँ पे 100। अब डेसिमल लगा सकते हैं तो कहाँ लगाएंगे, 0.22 इतने रेडियन आंसर हो गया इसका। इसको हम यहीं पर नहीं छोड़ेंगे। अब ये रेडियन में है, इसको उसने डिग्री में चेंज करने के लिए कहा उसने। तो देखो कैसे करेंगे, एक दोबारा देख लो, पाई रेडियन किसके बराबर होता था, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। हमने डिग्री निकालनी है तो पीछे लेंगे, यहाँ से 1 से मल्टीपल कर लेते हैं। अब पाई रेडियन 180 डिग्री होता है तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 1 रेडियन। तो 180 बटे में पाई, ये हो जाएगा। अब रेडियन कितना है 0.22, तो 0.22 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, गुणा में 0.22। तो गुणा करता हूँ मैं यहाँ, 0.22 गुणा में 180 बटे में पाई। अब पाई की वैल्यू 22 बटे 7, तो ये हो गया 0.22 गुणा में 180। 22 बटे 7 रखेंगे यहाँ पे तो 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे रह गया हमारे पास 22। अब इसको काट देते हैं हम, यहाँ से 22 से 22 कटेगा, लेकिन पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ पे पॉइंट इसके नीचे 100 लगा लेते हैं, तो 22 से क्या हो गया, ये 22 कट गया। अब ऊपर गुणा करते हैं इन दोनों की, हमें ऊपर हमारे पास जो गुणा आएगी 0, 18 7 126 और नीचे रख दिया हमने 100 नीचे एज इट इज रहेगा। अब यहाँ से एक 0 यहाँ से हट गई तो ये आ गया 126 बटे 10। अब ये डिग्री है तो डिग्री सही प्रकार से नहीं आई है, तो इस कैसे बनाएंगे, अब इसकी डिवाइड करके बनाएंगे। 126 बटे 10, तो यहाँ लिखता हूँ मैं 126 बटे 10 डिग्री है ये। तो 126 को अब 10 से डिवाइड करते हैं हम, यहाँ से 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 बच गया, फिर 2 और फिर हमारे पास 6 बच गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12 सही 6 बटे 10। अब इसमें जो 12 वो तो सही आ गया 12 डिग्री। अब 6 बटे 10 जो डिग्री है इसको मिनट में चेंज कर देंगे। तो एक डिग्री किसके बराबर होती है, 60 मिनट के बराबर होती है। और 6 बटे 10 डिग्री किसके बराबर होगी, 6 बटे 10 गुणा में 60, 0 से 0 6 6 36। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 36 मिनट। तो ये आंसर हो गया इसका 12 डिग्री 36 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, अब इसके अंदर एक सर्कल दे दिया उसने, ये सर्कल लिया हमने, यहाँ पे डायमीटर दे रखा है तो रेडियस 20-20 सेंटीमीटर की आ गई हमारी। अब यहाँ से जो कॉर्ड है वो भी उसने क्या किया 20 सेंटीमीटर की है। तो किस प्रकार का ट्रायंगल बन गया ये हमारा, ओ ए बी लिखता हूँ मैं। तो ये ट्रायंगल क्या बन गया, इक्विलेटेरियल ट्रायंगल बन गया हमारा। और इक्विलेटेरियल ट्रायंगल में एंगल क्या डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो यहाँ लिखता हूँ मैं रेडियस इक्वल लेंथ ऑफ कॉर्ड, दोनों इक्वल हैं, वो 20 सेंटीमीटर हैं। ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलेटेरियल ट्रायंगल है ये, इक्विलेटेरियल ट्रायंगल। देन थीटा किसके बराबर होगा, 60 डिग्री का हमारा थीटा होगा इसके अंदर। अब हमने पढ़ा था कि जो थीटा किसके बराबर होता है, एल बटे आर।
थीटा होता है एल बटे आर, हमने ये निकालनी है यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ पे देखो थीटा कितना दे रखा है उसने 60 डिग्री का दे रखा है। इसको हम रेडियन में चेंज कर लेते हैं। पहले जो थीटा है 60 डिग्री का एंगल है, इसको रेडियन में चेंज करेंगे। देखो तो किसके बराबर होगा, पाई/3 होता है ये 60 डिग्री का एंगल। पहले बताया था मैंने, पाई होता है 180, पाई/2 होता है 90 डिग्री, 2 से डिवाइड कर देंगे पाई/3। तो पाई/3 कितना होता है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का एंगल क्या होता है पाई/3। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पाई/3 यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे थीटा रख दिया हमने 60, एल हमने निकालनी है, आर कितनी है उसकी 20। अब इसको किस में चेंज कर लिया हमने, पाई/3 इज इक्वल टू L/20। अब देखो इसमें L निकालना हमने, यहाँ पे 20 डिवाइड है तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल, पाई नीचे 3 L। तो आर की लेंथ कितनी आएगी हमारे पास, इतने सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखता हूँ मैं L इज इक्वल टू है 20 पाई/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 60 डिग्री का जो एंगल था उसको हमने रेडियन में चेंज करके इसको ये आंसर निकाल दिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपके लिए। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसके अंदर 2 सर्कल ले लिए हमने, एक सर्कल ये लिया। इसका जो एंगल दिया उसने यहाँ पे, ये 60 डिग्री का एंगल है और रेडियस इसकी R1 यूज़ कर रखी है उसने। यहाँ पे दूसरा एक सर्कल और लिया। यहाँ पे जो एंगल है वो किसके बराबर है, 75 डिग्री का एंगल है और ये इसकी रेडियस है। अब जो लेंथ है ये और इसकी लेंथ दोनों L, इसको L1 यूज़ करते हैं, इसको L2, ये इक्वल दे रखी है उसने। तो उसने क्या रखा है कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल, दोनों की क्या है, इक्वल है, यानी कि L1 इज इक्वल टू है L2। अब उसने फाइंड द रेशो ऑफ रेडियाई, यानी कि रेशो निकालनी हमने। रेशो कैसे निकालते हैं, यानी कि R1 अनुपात में R2, ये हमने निकालना, ये फाइंड आउट करना हमने। अब देखो जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, थीटा दोनों में यूज़ करेंगे। थीटा होता है L/R, इसके अंदर यूज़ किया, इसके अंदर यूज़ करेंगे, थीटा होता है L/R। यहाँ पे R1 R2 यूज़ कर सकते हैं क्योंकि रेडियस है ये दोनों के दोनों। अब ये L और ये L दोनों इक्वल दे रखे हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। तो थीटा अब यहाँ पे 60 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करेंगे। अभी बताया था 60 डिग्री का क्या होता है, पाई/3 इज इक्वल टू है L/R1। यहाँ पे L निकालते हैं, L किसके बराबर होगा, यहाँ पे R1 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो R1 पाई/3 इतना लेते हैं इसको हम यहाँ पे L। अब इसमें आते हैं, अब इसमें थीटा 75 डिग्री का, 75 डिग्री का जो एंगल है उसको पूर्ण रूप से सही नहीं लेते हमें। देखो 60 जो था गुणा में पाई/180, तो 60 से ये 3, तो पाई/3 हो गया था। 60 डिग्री का जो एंगल होता है उसको पाई/3 लेते हैं। यहाँ पे 75 का दिया उसने, तो 75 गुणा में पाई/180 डिग्री करते हैं यहाँ पे। अब देखो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं इसको, हमें 15 से डिवाइड करते हैं, 15×5 75 और 15 से इसको डिवाइड करते हैं, 15 एकम 15, 15×2 30, तो ऊपर कितना आ गया 5 पाई। तो यहाँ लिखेंगे 5 पाई/12। L एज इट इज़ रहेगी हमारी और R2 भी एज इट इज़ रहेगी। अब यहाँ से L निकालते हैं, L किसके बराबर होगी, R2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 5 पाई R2, पेन का दिक्कत हो रही है, बटे में 12, तो ये हो गया। ये L और ये L दोनों बराबर हैं, तो ये पार्ट और ये पार्ट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। L1 इज इक्वल टू है L1, तो क्या करेंगे हमें, R1 पाई/3 इज इक्वल टू है 5 पाई R2 बटे में 12। अब यहाँ पे रेशो निकालनी है, तो R2 यहाँ पे देखो ऊपर है तो इसको नीचे ले आएंगे, यहाँ R1 बटे में R2, रेशो ऐसे निकालते हैं। अब ऊपर हमारे पास 5 पाई/12, यहाँ से पाई ऊपर है तो नीचे आ जाएगा और 3 चला जाएगा ऊपर, तो पाई से पाई डिवाइड हो गया, यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड करते हैं 4, तो R1 बटे में R2 किसके बराबर हो गया 5/4। रेशो कैसे लिखते हैं, R1 रेशो R2 इज इक्वल टू है 5/4। रेशो को हम डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने डिवाइड करके, ये छोटी क्लासेज में आता है, बताने की ज़रूरत नहीं। तो इसको हमें इस प्रकार से,
तो जो रेडियस है उसमें क्या रेशो है, 5:4। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसके अंदर फाइंड एंगल, इसके अंदर हमने एंगल निकालना है, फाइंड एंगल इन रेडियन। ध्यान से देखना, रेडियन में एंगल निकालना बहुत आसान है। अब उसने कहा, अब इसमें एक पेंडुलम इस प्रकार से है, इसमें ये यूज कर दिया हमने, यहाँ पे ये एंगल यूज कर दिया। यहाँ पे जो आर्क है ना, आर्क, उसने कहा यहाँ पे सेंटर पे, यहाँ पे एक पेंडुलम है, पेंडुलम ऐसे हिलता है जैसे यहाँ से इस प्रकार नीचे से एक एक बार इस तरफ जाता है, एक बार वो इस तरफ आता है, इस प्रकार से हिलता है। यहाँ से पेंडुलम है ना, ऐसे ऐसे हिलता है। तो उसने कहा कि यहाँ पर जो इसकी लंबाई है वो है 75 सेंटीमीटर, और जो आर्क है ना, चाप, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। अब ये पहले ही उसने उसमें दे रखे हैं 10 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर, ये उसमें दे रखे हैं उसने रेडियन में। तो एंगल निकालना हमने, तो एंगल किसके बराबर होगा, थीटा। तो थीटा किसके बराबर होता है, L/r। तो थीटा इज इक्वल टू है 10/75। अब इसको डिवाइड कर देते हैं हम, 5 से, 5 दूनी 10, 5 से इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा, 15। तो एंगल कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, एंगल इज इक्वल टू है 2/15। अब यहाँ पे थीटा हमने निकालना था, तो इतनी डिग्री 2/15 रेडियन हो गया ये। अब ये रेडियन में, सेंटीमीटर में दे रखे हैं उसने पहले ही, तो आंसर हमारा रेडियन में कितना होगा, 2/15। अब सेकंड जो पार्ट है उसमें लेंथ ये चेंज कर दी उसने, रेडियस वही है। सेकंड पार्ट में रेडियस इज इक्वल टू है 75 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, 15 सेंटीमीटर दी अब की बारी। तो थीटा किसके बराबर होगा, L/r। थीटा कितना है इसमें, सॉरी थीटा निकालना है, आर कितनी है, 15, 15/75, 15 एकम 15, 15×5 75, तो 1/5 रेडियन। तो ये आंसर आ गया इसका सेकंड का। थर्ड पार्ट करते हैं इसमें। थर्ड पार्ट में रेडियस वही है 75, और जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क वो 21 सेंटीमीटर है। तो सेम प्रोसेस, थीटा किसके बराबर, L/r। थीटा इज इक्वल टू 21/75 हो गया। इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 7 21, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25। तो थीटा कितना आ गया हमारे पास, 7/25 रेडियन। तो ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होगी। समझ में आएगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।